हेलो स्टूडेंट, आज हम सर्व समीक्षा में प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न। सर्व समीकरणों का उपयोग कर गुणन खंडन कीजिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सर्व समीकरण के द्वारा जो है गुणनफल प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अब हमको यहाँ पर गुणनफल के रूप में दिया गया है। अब हमको इसका गुणनखंड करना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है, अगर हम जितना भी पद देखते हैं तो यहाँ पे तीन तीन पद हैं और सभी के सभी जो है प्लस में है। यानी कि अगर हम ये सर्व समीकरण को अगर हम देखते हैं तो तीन पद, यानी कि ये पहला और दूसरा सर्व समीकरण में तीन तीन पद आते हैं अगर गुणनफल के रूप में है तो, और पूरा का पूरा प्लस है, यानी कि सर्व समीकरण एक में आएगा। लेकिन यहाँ पर हम प्रश्नों को देख करके और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ एक जैसे हैं, फिर भी हम यहाँ पर समझने के लिए जो है सभी प्रश्नों को एक एक करके लेते जाएंगे। जैसे पहला दिया गया है 4x वर्ग धन 20xy धन 25y वर्ग। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पहला वाला और ये अंतिम वाला ये पूर्ण वर्ग है, ऐसा दिख रहा है। तो हम 4 को अगर देखें, हालांकि ये जो है बहुत बड़ा ये है नहीं, आराम से इसको कर सकते हैं। अगर हम 4 का गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 2। चूंकि 2 जो है 2 बार लिखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये 4 को आप 2 का वर्ग लिख सकते हो और x का वर्ग पहले से ही है, तो ये हो जाएगा आपका 2x पूरे का वर्ग प्लस ये बीच वाले को अभी रहने दो, आपको लास्ट वाले को करने के बाद ये अंदाजा आसानी से हो जाएगा। यहां दिया है 25y वर्ग, तो 25 को हम क्या कर सकते हैं, 25 को आप लिख सकते हो ये 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यानी कि आपका 25 का गुणनखंड क्या हुआ, 5 गुणित 5, क्या लिखोगे, 5 का वर्ग। तो इसको आप 5 का वर्ग लिख सकते हो, y का वर्ग पहले से ही है, तो एक साथ दोनों को हम क्या लिख देंगे, 5y का वर्ग। अब यहां पर क्या आता है, 2 a के जगह आ गया 2x, b के जगह आ गया 5y, तो बीच में क्या आता है 2ab, तो 2 गुणित 2x गुणित 5y। अब यहां पर देखिए 4x वर्ग को हमने क्या लिखा, 2x का वर्ग, 25y वर्ग को क्या लिखा हमने, 5y का वर्ग। अब बीच में 2 गुणित a यानी कि 2x गुणित b यानी कि 5y। अब जो है ये सर्व समीकरण एक के अनुसार a यानी कि 2x और b यानी कि 5y का वर्ग हो जाएगा। सर्व समीकरण एक में हमको यही मिलता है। तो अब ये हो गया 2x धन 5y का वर्ग। चूंकि घात 2 है तो आप 2x धन 5y को कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार। तो 2x धन 5y गुणित 2x धन 5y, और ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये हो गया आपका गुणनखंड, ये 2x धन 5y गुणित 2x धन 5y, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। सेम अगर हम इसी प्रकार से देखें b को, मैं थोड़ा सा इसको और लंबा करके हल करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में और आसानी हो। प्रक्रिया तो वही है, लेकिन जैसे अभी हमने क्या किया, 25a वर्ग, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते 5a पूरे का वर्ग। उसको मैं 2 स्टेप में बताऊंगा। 25 को आप क्या लिखोगे, 5 गुणित 5 यानी कि 5 का वर्ग, और a का वर्ग पहले से ही है, ठीक। इसको आप एक बार रहन दो, 70ab। 49 को आप क्या लिखेंगे, 7 गुणित 7 यानी कि 7 का वर्ग, b का वर्ग पहले से ही है। अब ये 5 का भी वर्ग, a का भी वर्ग, तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या होगा, 5a का वर्ग। यहां देखते हैं 7 का वर्ग, b का भी वर्ग, तो इकट्ठा क्या हो जाएगा,
7b का वर्ग। अब यहां देखिए a के जगह में कितना आया 5a, b के जगह में कितना आया 7b, तो यहां क्या आता है 2 गुणित a गुणित b, तो 2 गुणित a के जगह कितना आ जाएगा 5a, गुणित b की जगह कितना आ जाएगा 7b। अब आप एक बार उसको चेक कर लीजिए कि जो लिखे वो सही है या गलत। 2 का वर्ग करेंगे, 2 का बोलता हूं 5 का वर्ग करेंगे 5 गुणित 5 यानी कि 5 पंचे 25, a का वर्ग ये सही है। इसको गुणा कीजिए 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70, यहां पर है a और b तो हो गया ab। 7 का वर्ग करेंगे 7 गुणित 7 यानी कि 7 सत्ते 49 और b का वर्ग यानी कि आपका बिल्कुल सही हो गया। अब a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, तो अब a के जगह 5a, b के जगह 7b, इसका जो है पूरे का वर्ग हो जाएगा। क्योंकि इसका घात 2 है तो ये 5a धन 7b और गुणित करके फिर क्या लिख देंगे 5a धन 7b। यहाँ दोनों के बीच में गुणा लिखा नहीं गया है, लेकिन कोई भी चिन्ह नहीं आता, इसका मतलब क्या है वो गुणा है। तो इस प्रकार से जो है आप पहला और दूसरा समझ चुके होंगे, बाकी को भी हम इसी तरीके से आगे देखते हैं। सी को देखते हैं 9x वर्ग धन 6x धन 1। कैसे करेंगे इसको 9x वर्ग धन 6x धन 1, तो देख लीजिए 9 जो है किसका वर्ग है 3 का, तो आप इसको जो है लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं 3x पूरे का वर्ग धन 1 जो है किसका वर्ग है 1 का वर्ग है। तो अब यहां पर a की जगह कितना आया 3x, b की जगह कितना आया 1, तो यहां क्या आता है 2 गुणित a यानी कि 3x गुणित b यानी कि 1। अब चेक करके देख लीजिए 3 का वर्ग 3 तिया 9 और ये x वर्ग, 2 तिया 6, 6 एकम 6 और ये x, और 1 का वर्ग करोगे तो क्या आता है 1। तो सर्वसमी का 1 अगर लगा दें तो a यानी कि 3x धन b यानी कि 1 का वर्ग। चूंकि घात 2 है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे 3x धन 1 गुणित 3x धन 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अगला हम देखें d, तो d में क्या दिया गया है हमको 1 धन 18a धन 81a वर्ग। अब इसको अगर देखा जाए तो हम चाहें तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक लिखने का एक तरीका होता है, चर राशि के अधिकतम घात को पहले लिखा जाता है और उसके बाद घात के घटते क्रम में लिखते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 81a वर्ग धन 18a धन 1। अब यहां पर 81, वैसे आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग हमको याद रखना चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। तो देखो 81 आया है, ये किसका वर्ग है 9 का वर्ग है, तो एक साथ आप लिख सकते हैं 9a और ये पूरे का वर्ग। 1 किसका वर्ग है, ये स्वयं 1 का ही वर्ग है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 गुणित a यानी कि 9a गुणित b यानी कि 1। एक बार चेक करना बनता है, 9 का वर्ग करोगे 9 निया 81, a का वर्ग, उसके बाद 2 निया 18, 18 एकम 18 और ये a, और 1 का वर्ग 1। अब ये सर्वसमी का 1 के अनुसार a यानी कि 9a धन b यानी कि 1 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो ये 9a धन 1 और गुणित 9a धन 1, ये जो है हमको गुणनखंड जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से जो है अगर हम आगे देखें, थोड़ा सा जगह बना के यहीं लिख देता हूं, डी को देखते हैं
तो डी में क्या दिया गया है हमको, एक, अच्छा डी हो गया कंप्लीट, ये डी कंप्लीट हो गया, हमको देखना था ई। तो ई में क्या दिया है, पी का वर्ग धन पी धन 1/4। तो जैसे कि आपको बोला गया है शुरुआत और अंतिम वाले को हमको वर्ग पहले लिख देना है। तो p का वर्ग यानी कि क्या लिखेंगे, p को कोष्टक में लिख दिए वर्ग धन, और यहाँ पे 1/4 किसका वर्ग होगा, 1/2 का वर्ग होगा। अगर 1 का वर्ग करोगे तो आएगा 1 और 2 का वर्ग करोगे तो आएगा 4। तो a की जगह में कितना आया p और b की जगह में कितना आया 1/2। तो यहाँ क्या करेंगे 2 गुणित a यानी कि p गुणित b यानी कि 1/2। एक बार चेक कर लीजिए, p का वर्ग ये हो गया। अब इसको अगर हम देखें तो ये 2 अंश में है, ये 2 हर में है, कटेगा 2 एकम 2 एकम, तो क्या बचा p, और 1/2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। तो ये सर्वसमीका 1 के अनुसार a धन b का वर्ग है। तो a की जगह कितना p और b की जगह कितना 1/2 का हो गया वर्ग। चूंकि घात 2 है तो हम इसको कितने बार लिख देंगे, 2 बार, p धन 1/2 p धन 1/2, और ये हमारा हो जाता है आंसर। अब इसका लास्ट प्रश्न है f, 36a वर्ग धन 132ab धन 121b वर्ग। अब यहां पर जो है जैसे देखते हैं, अभी तक हम 36 दिया है मान लो, तो सीधा सीधा इसका जो है वर्ग कर देते थे, किसका वर्ग है करके। तो आपको एक बार मैं फिर से क्लियर इसको करके बताता हूं। अगर हम 36 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। वैसे कौन सा संख्या किससे भाग जाता है ये अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको विभाज्यता के नियम में मिलेगा, और विभाज्यता का नियम आपको जो है आई बटन में मिल जाएगा, या फिर हमारे बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर के आप विभाज्यता के नियम को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये आपका 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब ये 2 निया 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो अगर हम 36 को देखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। 2 जो है 2 बार आया है तो 2 का घात 2, 3 जो है 2 बार आया है 3 का घात 2। चूंकि 2 का घात भी 2 है और 3 का घात भी 2 है, दोनों का घात समान, तो हम एक काम करते हैं, दोनों को गुणा करके एक ही ठो घात लगा देते हैं। तो 2 तिया 6 का वर्ग, यानी कि 36 जो है किसका वर्ग बनता है, 6 का वर्ग। साथ में और क्या है, a का वर्ग। अब एक बार इसको ऐसे ही रहने दो, 132 ab। 121 का अगर हम देखें तो 121 जो है 2 से भाग नहीं जाता, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, सीधा 11 से जाएगा। 11 एकम 11 बचेगा 1, ये भी 11 बन जाएगा, 11 एकम 11, फिर 11 से दे दें 11 एकम 11। तो 121 आपका क्या बन गया, 11 गुणित 11 यानी कि 11 का वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11 का वर्ग गुणित b का वर्ग। तो ये आपका 6 का भी वर्ग, a का भी वर्ग, तो एक साथ लिख देंगे 6a का वर्ग धन 132 ab, और यहाँ 11 का भी वर्ग b का भी वर्ग, तो एक साथ लिख देते हैं 11b का वर्ग। अब यहाँ a की जगह कितना आया 6a और b की जगह कितना आया 11b। अब ये क्या हो जाएगा 6a का वर्ग धन यहाँ पर लिख दिए 11b का वर्ग। तो ये a का वर्ग ये b का वर्ग, तो बीच में क्या आता है 2ab, तो 2 गुणित a यानी कि 6a गुणित b यानी कि 11b। अब चेक करके देखो 6 का वर्ग 36, a का वर्ग ये आ गया, 11 का वर्ग 121 और b का वर्ग ये आ गया। अब इसको गुणा करके देखिए 132ab आना चाहिए।
तो यहाँ पर जैसे 2 छिक्का 12 और 12 11 132 होता है, और ए और बी। अब ये सर्वसमी का एक के अनुसार a प्लस बी का वर्ग है, तो a यानी कि 6a और b बोलने से 11b पूरे का वर्ग। चूंकि घात 2 है इसलिए लिखेंगे 6a धन 11b गुणित लिख देंगे 6a धन 11b, और ये आपका गुणनखंड हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 9.2 में पहला सर्वसमीका के द्वारा हम गुणनखंड करना जो है देख लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।